एक प्रिविलेज, एक वो चीज जो हमारे पास है जो स्वर्ग में किसी के पास नहीं है, वी कैन प्रेज गॉड इन आवर पेन। देयर इज नो पेन इन हेवन। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं है तो वो उसकी आराधना, हम अपने दर्द में भी अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रिविलेज हमारे लिए है। The antidote to heaviness is the garment of praise। और गारमेंट बोला है परमेश्वर। आप कपड़े कैसे पहनते हो? आप पहन लेते हो ना, आप चारों ओर से ढक लेते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके मुंह में ऐसी हो स्तुति जैसे आपने उसका एक वस्त्र पहना है। और जब आप परमेश्वर की स्तुति सुबह शाम करते हो तो हेवीनेस गॉन इन जीसस नेम। मैंने आपको बताया था मेरी मेजॉरिटी प्रार्थना क्या है, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ या मैं क्या कहता हूँ, जीसस आई प्रेज यू, आई अडोर यू, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान। मैं बस उसकी प्रेज करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसकी प्रेज करता हूँ। मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं। कहता मांगने से पहले वो जानता है आपको क्या चाहिए। आप जी के देखो ऐसे, उसको प्रेज करो। मन में जो विचार आएगा ना वो भी अगले दिन कोई बंदा ले आएगा आपके लिए। और ये मैं आपको अब नहीं कह रहा हूं कि अब कलीसिया है, पास्टर हूं तो इतने लोग हैं तो लोग गिफ्ट ले आते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब देहरादून में था तो हमारा एक यूथ ग्रुप था, वहां पे प्रेयर मीटिंग भी, मेरे पास फ़ोन नहीं था तो उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन किया आ जाओ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, घर पे कोई फ़ोन नहीं था। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु अगर मेरे पास भी एक फ़ोन होता ना तो मैं आज प्रेयर मीटिंग मिस नहीं करता। उसके बाद दूसरी प्रेयर मीटिंग में गया तो वहाँ पर एक आंटी थी, वो मेरे पास आई, बोला मैं प्रे कर रही थी और प्रभु ने मुझे कहा तेरे को फोन गिफ्ट करना है। अगले दिन नो गुड थिंग विल ही विदहोल्ड फ्रॉम दोज हु लव हिम, हु फियर हिम, हु वर्शिप हिम। और जो शब्द फियर हिम है ना, ये नहीं है वो डरते हैं, ये है जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। Amen? So बोलो हेवीनेस मेरा हिस्सा नहीं है। हेवीनेस क्या है? एक्चुअली में इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। जो डिप्रेशन लोग बोलते हैं इट्स हेवीनेस, और कुछ भी नहीं है। बिकॉज कोई ना, जैसे ब्लड प्रेशर आप नाप सकते हो ना, आप डिप्रेशन नहीं नाप सकते किसी का, बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल। कोई मशीन नहीं है जो कहती है हाँ इसका डिप्रेशन 300 है, इसका 500 है। It's a spiritual thing। मगर उसका इलाज क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं है, वरना गोली दे देंगे आपको 500 mg की, सोते रहोगे। वो कहते ठीक हम इसको कर नहीं सकते तो क्या करें, इसको सुला देते हैं। जितना सोता रहेगा उतना डिप्रेशन में नहीं होगा, पर वो जीवन खराब कर देते हैं लोगों का। अगर कभी भी डिप्रेशन के आप शिकार हुए हो तो अपने घर में जाओ, आज दरवाज़ा बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और अपने परमेश्वर की स्तुति के ओढ़ने को पहन लो, और हर एक हेवीनेस आपको छोड़ के चली जाएगी। बोलो डिप्रेशन मेरा भाग नहीं है। आमेन, हालेलुया। और आप जानते हैं स्तुति जो है ना, प्रेज, मैंने क्या बोला, एक बलिदान की तरह है। किसकी तरह है? बलिदान जब आप चढ़ाते हो ना तो दर्द होता है उसमें। स्पेशली जो बलिदान, मतलब जानवर चढ़ाना आसान था पुराने नियम में, क्योंकि आपको थोड़ा ना बलिदान, जानवर को दर्द हो रहा है। मगर नए नियम है, प्रभु कहता है अब जानवर नहीं चढ़ाएगा, तो अपने आप को चढ़ाएगा। सो नए नियम में बलिदान कौन है? हम ही है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है आपके जीवन में आई, कोई नेगेटिव परिस्थिति है, और उस टाइम में आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी इतनी ज़्यादा ऑनर और आदर है स्वर्ग में, क्योंकि आप प्रूव करते हो कि आप एक सच्चे बेटे और बेटी हो। और ये प्रिविलेज स्वर्ग में भी लोगों के पास नहीं है। एक प्रिविलेज, एक वो चीज जो हमारे पास है जो स्वर्ग में किसी के पास नहीं है, वी कैन प्रेज गॉड इन आवर पेन।
देयर इज नो पेन इन हेवन, स्वर्ग में कोई दर्द नहीं है, तो वो उसकी आराधना, हम अपने दर्द में भी अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रिविलेज हमारे लिए है, ये एक मेडल है आपके लिए। जब आप स्वर्ग जाओगे तो परमेश्वर बोलेगा ये मेरा बेटा है, चाहे कुछ भी इसके जीवन में हुआ, शैतान इसके मुंह से मेरी स्तुति नहीं चुराने पाया। आप सोच सकते हो पौलुस और सिलास से उन्होंने एक दुष्ट आत्मा निकाली, हाँ अच्छी चीज करी, और क्या मिला? कोड़े मार, सबके सामने मार पड़े, कोड़े, मुंह सूजा हुआ है, साकलों से बंधे हुए। अब आज का कोई विश्वासी हो तो बोलता है ये क्या, यही मिला हमें, यीशु मसीह ये मिला मुझे तेरी सेवा करके। वो क्या कर रहे हैं? रात को स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जब सैनहीड्रिन ने, जो उस टाइम के जो याजकों का जो ग्रुप था, जब उन्होंने अपोस्टल्स को पकड़ के पीट दिया और बोला इस यीशु नाम में प्रचार मत करना, तो बाइबल कहती है डांस करते हुए आ रहे, प्रभु प्रभु हम इस लायक तो वे कि तेरे खातिर परमेश्वर हम ये दुख उठा सके। शैतान जानता है कि प्रेज एक वेपन है आत्मिक जहां में। एंड में उसको ले, पहले मैं सोच रहा था वहां से शुरू करूंगा, नहीं मगर हम वहां पे खत्म करेंगे। स्तुति एक हथियार है, जानते हैं आप? प्रेज इज अ वेपन इन द स्पिरिट रेल्म। प्रेज एक पास्टर, उनकी वाइफ है, वो साउथ एशिया पैसिफिक में एक आइलैंड है, एक टापू है, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे और वहाँ पे वो यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। प्रभु ने उनको बताया और वहाँ का जो ट्राइबल लीडर था उसने प्लान बनाया, आज रात हम इन लोगों को मार देंगे। सो अपने सारे लोगों को बोल दिया, लोगों ने डिसाइड कर दिया आज रात को इसको, इसकी पत्नी को, इसके बच्चों को, तीनों को मार देंगे। ये असली घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिली ग्रैहम को उन्होंने बताई थी, तो बिली ग्रैहम ने ये बात बताई थी। और एक व्यक्ति जो बचाया गया वहाँ से, वो जल्दी से आया, उन्होंने इसको बता दिया कि आज रात वो आपको मार देंगे। क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? उन्होंने कोई बात नहीं, अगर मार देंगे यीशु मसीह के नाम से, हम उसकी स्तुति करते करते मरेंगे। सो रात में उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बताया, वो हाथ खड़ा करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। 10, 11, 12, 1 बज गए, 2 बज गए, 3, सुबह के 6 बज गए, कोई नहीं आया। अगले दिन जो वहाँ का जो चीफ था ट्राइब का, जो मुखिया था, जो प्रधान था, वो आया उनसे बात करने के लिए और बोला भाई आप कौन हो, मुझे बताओ, आप कोई राजा हो, क्या हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। क्या हो गया? कह रहा तो ये आर्मी कैसे थी आपके घर के चारों ओर? ये कौन सी आर्मी थी जो खड़ी थी? उसने स्वर्गदूतों की एक आर्मी को देखा, जो लोगों के मुंह में उनके यहोवा की स्तुति है, उसके स्वर्गदूत उनके डेरे के चारों ओर खड़े होते हैं। एंजल्स आर कमीशन अराउंड द हाउस ऑफ वर्शिपर्स ऑफ देयर गॉड। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। He will give his angels charge over you. और जब फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, उस पूरे टापू में रिवाइवल आया और पूरा टापू बचाया गया। आपको एक और परमेश्वर के, मैं आपको एक गवाही बताता हूं कि आई वांट टू बिल्ड योर फेथ फॉर प्रेज, कि आप लोग ईसाई रीति, हाँ धन्यवाद यीशु धन्यवाद, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्रकाशन है, आपको पता होना चाहिए पीछे क्या हो रहा है। स्वर्गदूतों की सेनाएं रिलीज हो रही हैं जब आप अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, जब आप उसकी स्तुति करते हो, सांकलों से बांधा जाता है उन दुष्ट आत्माओं को जो आपके विरोध में आती हैं। And the agents of devil are judged when the righteous people praise God.
जितने शैतान के एजेंट है ना, तो एक बारी एक परिवार था और वो मसीह के बारे में नई जगह शिफ्ट हुए, वो मसीह के बारे में बताने पड़ोसी को गए। उनको पता नहीं था तांत्रिक है बहुत बड़ा, उन्होंने यीशु के बारे में बताया, उनकी बहस हो गई वहाँ पे, और उस तांत्रिक ने कहा मैं तेरे पूरे परिवार को नाश कर दूंगा। ये असली की बात है। जो परमेश्वर के दास जिनको प्रभु ने वहाँ के लिए बुलाया, उन्होंने वो मेरे को ये शेयर कर रहे थे। और इस परिवार में लोग बीमार पड़ने लगे, उनके छत में आवाज़ें आने लगी, दुष्ट आत्माएं दिखने लगी, रात को बिल्ली उनके कमरे में आ जाती थी, उनके हाथों में निशान मार देती, ये सारी चीज़ें होने लगी इस जो विश्वासी परिवार है। सो इन्होंने इस परमेश्वर के दास को फ़ोन किया और बोला कि आप प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारे घर में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई जो आज तक नहीं हुई। सो उन्होंने प्रार्थना करी, ये जो परमेश्वर के दास है, जब उन्होंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और देखा ये जो तांत्रिक है ये शमशान घाट में बैठ के इस परिवार के विरोध में जादू टोना कर। और प्रभु ने इनको बोला कि तू जा उस परिवार में और तू वहाँ 1 हफ्ते तू वहाँ रहेगा उनके घर। तो ये उस परिवार में चले गए और प्रभु ने इनको कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं आया। प्रभु ने बोला जैसे ही 12 बजने वाले हों पूरे परिवार को बोल अपना हाथ उठाएं और मेरी स्तुति करें। बस ये करना है, हाथ उठाएं और मेरी स्तुति करें। और पूरा परिवार, वो हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे और ये परमेश्वर के जो दास हैं, ये हाथ उठा के केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं, कुछ और नहीं करते, बस परमेश्वर की आराधना करते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 7वें दिन इन्होंने एक दर्शन देखा। और दर्शन में क्या देखा कि लड़ाई चल रही है स्वर्गदूतों की एक सेना की और दुष्ट आत्माओं के बीच में। और जो कमांडर था स्वर्गदूतों का, उसने जो दुष्ट आत्मा का कमांडर था उसकी गर्दन काट दी और वो विजन खत्म हो गया। और राइट जब ये हुआ, वो व्यक्ति अपने घर में इंस्टेंटली उसकी डेथ हो गई। परमेश्वर ने नहीं मारा, वही दुष्ट आत्माएं वापस चली जाती हैं उनके पास, बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉयर्स। उनका काम है नाश करना। जब वो यहां असाइनमेंट पूरा नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जो आपके लिए कब्र खोद रहा है वो अपनी कब्र खोद रहा है। जो अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक इनविजिबल शील्ड है आपके चारों ओर, उसके लहू को कोई भेद नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। इब्रानी 13:15 देखिए यहां पे क्या लिखा है। अतः हम उसके द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान कब चढ़ाएं? हाँ, संडे को। अतः हम उसके द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूप बलिदान संडे को चढ़ाते रहें। हाँ, निरंतर, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सुबह शाम जब याद आए अपने परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, सुबह और शाम।